पीकेटी कैरियर क्लासेस बाय पवनींद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 का। तो देखिए इसमें दिया गया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंटर 1.3 मीटर below the top of the pole. To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place द फुट ऑफ द लेडर। और √3 की वैल्यू दी गई है 1.73। देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को कि एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है ए डी 5 मीटर का। इस पर कोई टॉप पर फॉल्ट हुआ है और उस फॉल्ट को सही करने के लिए कोई इलेक्ट्रीशियन इस पर चढ़ना चाह रहा है। तो वो क्या लगाना चाह रहा है? लेडर यानी सिड्डी लगाना चाह रहा है इस पे। तो वो उससे टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना चाह रहा है, यानी यहां फॉल्ट हुआ है तो इस पॉइंट तक बी तक, टॉप से 1.3 मीटर नीचे। तो वो पूछना चाह रहा है कि जो लेडर है, जो सिड्डी है, वो कितनी लेंथ की चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। एक सवाल तो ये पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि इस पोल से, ठीक है ना, इस पोल से इस लेडर को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे वो सिड्डी कहां तक पहुंच जाए? इस बी पॉइंट तक पहुंच जाए जहां तक आवश्यकता है 1.3 मीटर नीचे तक। ठीक है ना, ये पूछा है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? एक तो VC निकालना है और एक DC निकालना है। ये दो चीज निकालनी है। तो देखिए इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो देखो यहां से हम दिया है हमें AD बराबर, ये जो पूरा यहां से यहां तक पोल है वो AD बराबर 5 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है? BD। तो BD बराबर AD माइनस AB, यानी पूरे में से क्या माइनस कर देंगे? AB। पूरे AD में से क्या माइनस कर देंगे? AB माइनस कर देंगे। तो AD माइनस AB बराबर क्या मिलेगा हमको? BD। तो AD कितना है? 5 मीटर। AB कितना है? 1.3 मीटर। इसको माइनस करेंगे तो 3.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस कैसे कर लेंगे? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो माइनस करना, तो 5 में से माइनस करेंगे 1.3, तो ऊपर भी पॉइंट लगाओ, इधर एक जीरो बढ़ा लो, अपॉन यहां से कैरी लेंगे, या 10 में से 3 गया 7, या 4 बचा, 4 में से बन गया तो 3 बचेगा, 3.7 मीटर। अब देखिए यहां से लिखते हैं कि हमें क्या निकालना है? BC। तो BC अपॉन दिया क्या है हमको? BD। BD दिया है बराबर। अब देखो BC है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो BC क्या है यहां पे? BC H यानी हाइपोटेनियस, और BD क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बराबर देखो हाइपोटेनियस और ये क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कोसेक। साइन का उल्टा। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि BD ऊपर लिख लीजिए और BC नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो कोसेक और एंगल, यानी अभी हम थीटा रख लेते हैं। तो यहां पर
BC, और वैल्यू देखो किसकी दी है, BC की तो हमें निकालनी है, BC का BC लिख लीजिए। और BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां से देखो BD की कितनी है 3.7 बराबर कोसेक, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है ना, कोसेक 60 डिग्री। तो देखिए आगे क्या करते हैं इसमें, BC अपॉन 3.7 बराबर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो BC बराबर हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के फिर कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3.7 मल्टीप्लाई 2/√3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 3 या 6 और 1 7, 7.4/3 √3। तो यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू रख लो, √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.73, 1.73 दी है, ठीक है ना। इसका इसमें क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो इसका डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 4.28, 4.28, और ये भी किस में आएगी, अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में आएगी वैल्यू, लगभग में, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्या आएगी, BC, लेंथ ऑफ लेडर। अब देखिए दूसरा हमें क्या निकालना है, यहां से DC भी निकालना है, तो मैं इधर कर लेता हूं, इसमें कर देता हूं। तो देखिए हमारे पास DC निकालना है, तो DC निकालने के लिए ये वैल्यू दी है हमें किसकी, BD की, ठीक है ना। तो BD की वैल्यू दी है और निकालना क्या है, DC, तो DC अपॉन BD, ठीक है। अब देखो DC क्या है, बेस B, और BD क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू है, बेस अपॉन कॉट की, यानी 10 का उल्टा, तो ये किसकी आ जाएगी, कॉट थीटा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि DC अपॉन BD बराबर कॉट थीटा। तो देखो यहां से लिखते हैं हम, कॉट थीटा बराबर DC अपॉन, अगला हमारी देखो हमारे पास वैल्यू किसकी है, BD की, BD कितनी है 3.7, ये रख ली हमने। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बराबर DC अपॉन 3.7। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, कॉट हटाइए, ठीक है ना। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3, 1/√3, कॉट 60 की वैल्यू रख ली, और DC अपॉन, ये क्या हो गया, DC अपॉन 3.7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा DC बराबर 3.7/√3, ठीक है ना, 3.7/√3। तो DC बराबर 3.7, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो इसका डिवाइड लगाने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.14, कितनी आएगी
2.14 मीटर, और वो भी किस में, अप्रॉक्स में। ये भी वैल्यू किस में आएगी, अप्रॉक्स में आएगी। तो लेंथ ऑफ लैडर कितनी होगी हमारे पास, 4.28 मीटर अप्रॉक्स, और लेंथ ऑफ बीसी कितनी आ गई, 2.14 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज।